मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप से प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानववाद का मंत्र और समाज सेवा जैसी प्रगतिशील विचारधारा दी। उनका संपूर्ण जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित रहा है। वे वैचारिक निष्ठा और व्यावहारिक कर्मशीलता के अप्रतिम उदाहरण थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को रेंजर ग्राउंड में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय एप्पल महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रदेश में सेब उत्पादन को बढ़ावा देने और राज्य के सेब को पहचान दिलाने के लिए एप्पल मिशन को दी जाने वाली धनराशि दोगुनी किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में औद्योगिकी और बागवानी के विकास से जुड़े कार्मिकों को प्रोत्साहन राशि प्रदान किए जाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के साथ ही उद्यान और बागवानी के विकास के लिए अनुकूल नीति बनाई जाएगी। टिहरी झील का जलस्तर 830 आरएल मीटर पहुंच गया है, जिसको लेकर टीएचडीसी के सभी अधिकारी व्यू पॉइंट पर पहुंचे और झील का जलस्तर 830 आरएल छूने पर खुशी मनाई। टीएचडीसी के अधिशासी निदेशक यूके सक्सेना ने बताया कि जब से टिहरी बांध बना है तब से आज तक पहली बार टिहरी झील का जलस्तर उत्तराखंड सरकार की अनुमति के बाद 830 आरएल मीटर भरा गया है। आपको बता दें कि साल 2010 में ज्यादा बारिश के कारण झील का जलस्तर 830 आरएल मीटर पहुंचा था, लेकिन इस बार विधिवत रूप से 830 आरएल मीटर भरा हुआ है, जिससे बिजली उत्पादन भी बढ़ेगा और इससे राजस्व की आमदनी भी होगी। 30 का जो लेवल है ये टिहरी डैम की डिजाइन के समय में तय किया गया था और ये वो लेवल है कि जिसको अचीव करने के बाद टिहरी का जो उद्देश्य है वो पूर्ण रूप से सफल होता है। इससे पहले पूर्ण रूप से सफल नहीं हो रहा था। 830 का लेवल अचीव करने के बाद में अब ये पूर्ण रूप से सफल हो जाएगा। अभी हम इसको अंडर कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे थे, अब ये 100% कैपेसिटी में वर्क करेगा। टिहरी बांध का जलस्तर बढ़ने से झील के आसपास के गांव में तेजी से भूधसाव हो रहा है। इन्हीं गांव में से कंडीसौर तहसील क्षेत्र के सरोड गांव में भी झील के बढ़ते जलस्तर के बाद पानी घरों के पास आने के कारण भूधसाव होने लगा है, जिसके कारण बीती रात गांव में एक मकान की दीवार का एक हिस्सा और गांव की तरफ जाने वाला रास्ता झील में समा गया, जिसके बाद प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवारों को पशु सेवा केंद्र और पंचायत घर में शिफ्ट कर दिया गया है। सर्वे करने के बाद हमने 4 परिवार ऐसे पाए, 2 तो बिल्कुल ऐसे हैं कि जो बिल्कुल खतरे की जद में। देखिए, प्रशासन की तरफ से ये किया गया है कि इन लोगों को शिफ्ट किया गया है पंचायत घर में और पशु चिकित्सालय में इनको शिफ्ट किया गया है। जब तक झील का जलस्तर जो है अपने लेवल में नहीं आता तब तक इनको वहाँ रखा गया है सुरक्षा की दृष्टि से। सर, और कुछ परिवारों को और चिन्हित किया गया है, ऐसे परिवारों को जिनको खतरा है? और फिलहाल तो ये है कि 2 परिवारों को चिन्हित किया गया है, उनकी रिपोर्ट हम तत्काल जिला प्रशासन को भेज देंगे। बाकी जो सर्वे किया जाएगा, आगे जो भी स्थिति होगी वो बताएंगे। सर, मकान डूब रहा है यहाँ झील में और रात भर हम सोते नहीं हैं, रहते ही यहाँ ये सब व्यवस्था नहीं हो रही। मेरी कहानी कि यहाँ से होगा, हमारा पेमेंट ही नहीं हो रहा है। सर, कितने साल हो गए, आज 20 साल हो गए, हमारा पेमेंट नहीं हुआ। इन लोग समझा नहीं दिखा दे। प्रशासन की तरफ से आपने कोई सहयोग मिलनो? कुछ नहीं मिलना मैंने। तो फिर आप अगर ये झील को जलस्तर बढ़ लगे हो और या धसन लगे हो, यहाँ के बाद आपका रहने की क्या व्यवस्था है? रहने की व्यवस्था कुछ नहीं साहब, एक रण रात भर बेजार रहना हुआ। हमार मकान साहब जी करे आके बोली थे सर मकान बैठेगी ये झील से कारण साहब देख ले आके बोली थे झील भी आई, झील मंगैया सामने पड़ेगी हमारी झील, सार मकान जो था हमारे बैठेगी। देख ले आके बोली क्या व्यवस्था हमारे कोई है कहीं नहीं, कोई जात न पूछ हमारे कुछ नहीं वहाँ लेंगे साहब। देख लिया जरा खतरा वही साहब, हम तो बहुत ज़्यादा खागा कुछ नहीं, हम तने साहब भूमिहीन होगा, हमारे कुछ नहीं, हमारे पल्ला नहीं गल नहीं। कल रात अचानक अत्यधिक जो बारिश हुई, उस बारिश की वजह से पूरा मेरा मकान बिल्कुल खतरे की जद में आ चुका है। इससे पहले यहाँ पे 2 मीटर बाद, मेरे घर के 2 मीटर बाद एक बहुत बड़ी दीवार थी, वो दीवार भी जा चुकी है। और उसके बाद अभी आप देख सकते हैं कैमरे से बिल्कुल घर के बिल्कुल लास्ट कोने तक पूरा मलबा नीचे जा चुका है। मैं कई बार चले गया, कई बार मैंने लेटर दे दिया, कई बार मैं खुद भी जाके उनसे बोल दिया कि आप जाँच कीजिए, देखिए मेरा मकान खतरे में, लेकिन किसी ने बिल्कुल उनकी कान में जूं तक नहीं रेंगी। अभी भी हम कल रात से फ़ोन लगा रहे हैं, सुबह से भी फ़ोन लगा रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ शासन प्रशासन से कोई नहीं आया। हमारी जगह तुम देख कर हम रात का जान हमारा कच्चा बचन हम बिल्कुल रात भर बैठ गया, इतना देख कर हमारे लिए बस, और हम कुछ नहीं जानते। आप सरकार और प्रशासन से क्या मांग करते? क्या मांग कर हमारे पेमेंट करे, हमारी व्यवस्था करा कहीं बस। हाँ जी।
तो अभी तक प्रशासन को कोई आदमी आई आप आपकी व्यवस्था कर? सब ये नहीं आना जाना देखना और चलना कुछ करना ही नहीं लगे। हाँ तना आई बहुत आना लगे दिखाना लगे चलना लगे। हाँ जी बस। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़िया विश्वविद्यालय द्वारा 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेशों से ऑनलाइन और ऑफलाइन के जरिए वैज्ञानिक जुड़ेंगे। गुरुकुल के भेषज विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर सत्येंद्र कुमार राजपूत ने बताया कि फार्मा दिवस के मौके पर 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मेसी डे न केवल देश में अपितु विदेश में सभी जगह सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। कोरोना काल से लेके और कई बीमारियों जब भी पेंडेमिक आता है, फार्मासिस्ट अपना योगदान देते हैं। उनके कंट्रीब्यूशन को समझते हुए और उनके कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए हम 3 दिन की एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें देश विदेश के बहुत सारे वैज्ञानिक पार्टिसिपेट करेंगे और ये दोनों माध्यम से होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जो ज्ञान हमारे ऋषियों मुनियों का है, जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट का है, वो जन जन तक पहुंचाया जाए। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के 27 सितंबर को भारत बंद को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने डोईवाला में व्यापारियों से समर्थन मांगा है। भारत बंद के समर्थन में किसानों के साथ व्यापारी भी खड़ा हो गया है। डोईवाला में दर्जनों किसान मोर्चा के नेताओं के साथ कांग्रेसियों ने भी 27 सितंबर को भारत बंद के समर्थन में डोईवाला को पूर्ण रूप से बंद रखने की अपील की। तो व्यापार मंडल के सम्मानित अध्यक्ष जी से अभी मेरी वार्तालाप हुई थी, टेलीफोनिक तौर से मेरी बात हुई थी। उन्होंने भी इस बात का आह्वान किया है कि डोईवाला व्यापार मंडल किसानों के साथ है और जो देश में किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, जो किसानों की मांग है वो जायज़ मांग है और भारत सरकार को किसानों के हित में किसानों की मांग को मान लेना चाहिए। हम 27 तारीख को भारत बंद के आह्वान में व्यापारी साथ रहेंगे। बहुत बड़ा किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा और इसके लिए हमें कंधे से कंधा मिलाकर किसानों के साथ चलना पड़ेगा। और 27 तारीख को जो बंद का आह्वान किया गया है, इसमें हमारा पूर्ण समर्थन है कि हम 27 तारीख को सुबह से मार्केट में आकर के मार्केट को बंद कराएंगे और हमारा जो बंद होगा बिल्कुल शांतिपूर्ण होगा। और जो व्यापारी जिद करेंगे, जो व्यापारी नहीं मानेंगे, उनको हम फूलों का गुलदस्ता दे करके उनको फूल भेंट करेंगे। और जो हमारा मेन जो मुद्दा है वो 3 जो कृषि कानून है वो वापस नहीं हो रहे हैं। पिछले 10 महीने से अधिक हो गया किसान बॉर्डर पर बैठा है, बिल्कुल सरकार सुध नहीं ले रही है। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।